कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ना जिसमें डाउट हो जाता है आप लोगों को बार बार एक ऐसी रिएक्शन लेके आ रहा हूँ। उसमें प्रोडक्ट बनने में बार बार आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती है। हेलो एल्केन पहले चैप्टर का ऑर्गेनिक का 12th क्लास में, उसमें ये एम्बिडेंट जहाँ पे लिगेंड आएगा ना वहाँ पे रिएक्शन में आपको दिक्कत होगी। एम्बिडेंट लिगेंड किसको बोलते हैं या न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं। पहले तो देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल वो जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उस पर या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर के फॉर्म में हो सकती है या फिर माइनस चार्ज के में हो सकती है। अब एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। एम्बिडेंटेड भी बोलते हैं, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, जो दो जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सके, दो एटम से जाके अटैक कर सकता है। पॉसिबिलिटी हो एक टाइम में एक से करेगा लेकिन वो दो जगह से पॉसिबिलिटी रखता है। फिलहाल इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे डाउट आएगा, अब मैं AgCN के साथ रिएक्शन लिख रहा हूं। पहले तो मैं AgCN का स्ट्रक्चर बना देता हूं। AgCN कुछ ऐसा लगता है देखने में, बराबर है। फिर मैं लिखता हूं KCN के साथ। KCN कुछ ऐसा होता है। जरा देखो यहां पर मैं देखता हूं कि इस पर प्लस डेल्टा है और इस पर माइनस डेल्टा। ऑब्वियसली हाइड्रोजन स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक एज कंपेयर टू ऑब्वियसली कार्बन। अब देखो इस कार्बन को देखेंगे, ये तो अपना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये वाला कार्बन। अब इस पर न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा, जो अटैक करेगा। जरा देखो कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने 4 ही बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4। तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, यानी कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है अगर वो 4 बॉन्ड बना रहा है। तो नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 5 में से इसने 3 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी एक लोन पेयर बच रहा है इसके पास। यानी C और N में से N न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और N जाकर अटैक करेगा इस कार्बन पर। Cl बाहर निकल जाएगा क्योंकि Cl बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन किसने अटैक किया, N ने, तो N ही जाके जुड़ेगा और N के पीछे पीछे कौन आएगा, C। समझ गए, NC बनेगा यहां पर, बराबर। अब यहां पर देखते हैं, देखो अब नाइट्रोजन का अगर मैं देखूं, नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, एक लोन पेयर बचा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर बचा। और इस कार्बन को देखो, कार्बन पे क्या है, माइनस। क्यों, क्योंकि पोटेशियम एक अच्छा मेटल है, उसके ऊपर प्लस होता है और जिसके साथ वो जुड़ता है वो माइनस आ जाएगा। Ag इतना अच्छा मेटल नहीं है, चांदी इतने अच्छे मेटल नहीं है। S ब्लॉक के बहुत अच्छा मेटल होता है ये Cu Ag Au, ये जो कॉइनर मेटल अच्छे मेटल नहीं होते हैं, इनमें मेटल प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं होती, प्लस चार्ज एकदम गियर नहीं करते। जबकि इस S ब्लॉक के कंप्लीट प्लस लगा सकते हैं, तो इसके कार्बन पे इसलिए कार्बन क्या जाएगा, कंप्लीट माइनस। पहले ऐसा नहीं था। अब यहां पर ना क्या कंडीशन है कि दो आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो यही है, न्यूक्लियोफाइल का कौन काम कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का ये कार्बन माइनस भी और ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों पर है, इस पर भी है लोन पेयर के फॉर्म में और इस पर किसके फॉर्म में, माइनस चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब मैटर ये करता है कि भैया दोनों न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर भी और माइनस चार्ज भी। अब अटैक कौन करेगा, तो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल आर बेटर एज कंपेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। जो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है जो लोन पेयर वाले होते हैं उनके कंपैरिजन में। यानी ये वाला और ये वाले में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और कार्बन पे माइनस है, कार्बन माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू दिस नाइट्रोजन लोन पेयर। तो इट विल अटैक हियर, इट विल बी रिमूव्ड, है ना। सो इट विल बी द प्रोडक्ट CH3 CH2। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, C ने अटैक किया तो C जाके जुड़ेगा और N उसके पीछे पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पे तो CN बनता है और यहाँ पे क्या बनता है, NC। यानी ये C से भी जुड़ सकता था और N से जुड़ सकता था, इसलिए ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। कहाँ पे जुड़ा, C से KCN में, और कहाँ पे जुड़ा, N से AgCN में। क्योंकि यहाँ पे तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं था, क्योंकि कार्बन पे ना माइनस चार्ज था ही नहीं, तो इसलिए नाइट्रोजन था न्यूक्लियोफाइल का काम करने के लिए। यहाँ पर कार्बन माइनस और नाइट्रोजन लोन पेयर में कार्बन पर माइनस जो है वही बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल के लिए, इसलिए कार्बन ने अटैक कर दिया। यहां पर आपका अगर मैं आयुपैक नाम की बात करूं तो इनको नाइट्राइल कहते हैं, इसको आइसोनाइट्राइल। ये नाइट्राइल होते हैं, ये आपको पता होगा, ये आइसोनाइट्राइल कहते हैं। दूसरी बात, अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं, ये साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है। ये साइनाइड बन जाता है आइसोसाइनाइड। मुझे लगता है आपको समझ में आएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो उसके जैसा ही एक और एग्जाम्पल है जहां पे आपको दिक्कत होती है। यहाँ पे एक में N नाइट्राइड बनता है, एक में O नाइट्राइड। तो जरा देखो यहाँ पे भी, अब KNO2 है। पहले मैं इनका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, फोटो बना देता हूँ KNO2 का क्या होता है।
जरा देखो, अब K पे प्लस आएगा और O पर क्या आएगा माइनस। अब जरा देखेंगे सर नाइट्रोजन पे देखो, नाइट्रोजन के लास्ट साइड में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 बॉन्ड बना दिए, एक इधर और 2 इधर, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 3 बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी एक लोन पेयर आएगा। ऑक्सीजन के लास्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 बॉन्ड बना दिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर आएंगे। तो मैं एक ही लोन पेयर दिखा रहा हूँ क्योंकि एक ही दिया जाता है, 2 नहीं दिए जाते, 3 नहीं दिए जाते, क्योंकि एक ही देने के बाद प्लस चार्ज आ जाता है, दूसरा कोई दे नहीं देता है, तो इसलिए एक लोन पेयर दिखा दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ऑक्सीजन पे माइनस, तो तीनों के तीनों न्यूक्लियोफाइल का काम करने का पावर रखते हैं, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल दैट इज हैविंग लोन पेयर, है ना। तो अब ये माइनस है, ये दोनों न्यूट्रल है, तो ये माइनस वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, अटैक करेगा Cl बाहर, सो इट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH2 और उससे जाके कौन जुड़ गया O, N, फिर O के पीछे पीछे कौन गया NNO, सही है। अब यहां पे देखेंगे AgNO को, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। ऑक्सीजन के लास्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से इसने 2 बॉन्ड बना लिए, एक इधर एक इधर, 4 इलेक्ट्रॉन बचे यानी 2 लोन पेयर, मैं केवल एक ही लोन पेयर दिखाने जा रहा हूं। ऐसे ही इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लास्ट साइड में 2 बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे यानी 2 लोन पेयर। नाइट्रोजन के लास्ट साइड में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 में से 3 बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे यानी 1 लोन पेयर दिखा दिया। यहाँ पे और अच्छा कॉम्पिटिशन हो गया, यहाँ पे तीनों के तीनों एटम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करने की पावर रखते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों पे इलेक्ट्रोनेसिटी है, लोन पेयर है, परंतु अब कौन करे, यहाँ पे तो कोई नेगेटिवली चार्ज भी नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा फैक्टर आता है, बिल्कुल लॉजिकल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको पता होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपको पता होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास खींच के रखने की टेंडेंसी, देने की नहीं, अपने पास खींच के रखने की, यानी ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन लोन पेयर तो है इनके पास, लेकिन ये देंगे नहीं क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये नाइट्रोजन जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपना लोन पेयर इजीली किसी को दे सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली दे दे वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल, यानी ये नाइट्रोजन अटैक करेगा, इस कार्बन Cl बाहर निकल जाएगा। मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लोन पेयर को अपने पास खींच के रखेगा, जबकि नाइट्रोजन की कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लोन पेयर को किसी को दे सकता है। तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, Cl बाहर हो गया, तो क्या बना N, और N के पीछे पीछे क्या 2O, तो मैं एक O इधर क्या लिखूं, सीधा NO2 लिख दूं। तो यहां पे क्या बना आपका N नाइट्रो, और यहां पे क्या बना O नाइट्रो, तो इसको क्या लिख सकता हूं N नाइट्रो इथेन, और ये क्या है O नाइट्रो इथेन। तो ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ये जेई में, नीट में, बोर्ड में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, और ये अगर आपको लॉजिक पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। कौन कौन सा लॉजिक, एक तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू न्यूट्रल लोन पे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी इलेक्ट्रोनेसिटी को खींच के रखता है, इसलिए वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाता। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बनता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।